सबसे छोटे भाई का क्या नाम है? शत्रुघ्न जी महाराज। हाँ, शत्रुघ्न का क्या मतलब होता है? बाबा जी ने मानस में लिखा कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिसके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए महाराज। अच्छा, शत्रुओं का मतलब ये आपके पड़ोसी नहीं कि आपकी जमीन हड़प लिए, आपके मकान को हड़प लिए, ये शत्रु नहीं। शत्रु हम आप सबके हृदय में विद्यमान है। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, राग, अभिनिवेश, अहमता, ममता, इन शत्रुओं का नाश कर दो। कहा प्रभु प्राप्त हो जाएंगे? कहा तब भी नहीं प्राप्त होंगे। कहा क्यों? कहा शत्रुघ्न जी की पत्नी को ले आओ। तो शत्रुघ्न जी की पत्नी का क्या नाम है भैया? शत्रुघ्न जी की पत्नी का क्या नाम? श्रुतकीर्ति। आप लोग भी बताइए, श्रुतकीर्ति का मतलब? श्रुति मतलब सुनिए, कीर्ति मतलब गुणगान। भगवान के गुणों का गान श्रवण कीजिए। कहा तब प्रभु मिल जाएंगे? कहा तब भी नहीं मिलेंगे। कहा तो? कहा उनसे बड़े भैया के पास पहुंचिए। कहा उनसे बड़े कौन हैं? शत्रुघ्न से बड़े कौन हैं? हाँ? लखन लाल जी। लक्ष्मण का क्या मतलब? बोले जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो। क्या लक्ष्य हो? कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो आदयालो, नार्यम जाने नैव जाने न जाने। जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो। क्या लक्ष्य हो? कि माता पिता भाई बंधु जो कुछ भी हैं सब भगवान राघव ही हमारे सर्वस्व। कहा तब प्रभु मिल जाएंगे? कहा तब भी नहीं मिलेंगे। कहा तो? कहा लक्ष्मण जी की पत्नी के पास जाओ। लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम? उर्मिला। उर्मिला का क्या मतलब? उर मतलब हृदय, मिला मतलब जोड़िए। कहा काम क्रोधादि विकार से दूर हुए, भगवान की कीर्ति का गुणगान श्रवण करने लगे। जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया कि भगवान में प्रीति हो, और लक्ष्य बनाने के बाद अपने उर को भगवान से मिला लिया, अपने हृदय को भगवान से जोड़ लिया। कहा तब भगवान मिल जाएंगे? कहा तब भी नहीं मिलेंगे। कहा तब? कहा लक्ष्मण जी से बड़े भैया के पास चलिए। लक्ष्मण जी से बड़े कौन हैं? भरत। भरत का क्या मतलब? भरत का क्या मतलब? भरत का मतलब होता है भरत ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम कीजिए भगवान से महाराज। कैसे प्रेम करें? निष्काम प्रेम करें, कोई कामना ना रहे। मंदिर इसलिए ना जाएं कि मंदिर जाने से हमको कुछ मिलेगा। मंदिर इसलिए जाएं क्योंकि हमको भगवान से प्रेम है, इसलिए जाएं। कहा तब भगवान मिलेंगे? कहा तब भी नहीं मिलेंगे। कहा तब? कहा भरत जी की पत्नी के पास जाओ। तो कहा भरत जी की पत्नी का क्या नाम है? हैं? मांडवी। मांडवी का क्या अर्थ? इस ब्रह्मांड की माया से मुक्त हो जाओ। ये माता पिता भाई बंधु घर परिवार नात मात रिश्तेदार समाज, इन सब से मुक्त हो जाओ, माया से मुक्त हो जाओ। कहा तब प्रभु मिल जाएंगे?
कहा ये माया तो ऐसी है महाराज जो भगवान से मिलने ही नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन करने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन करने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन करने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन करने नहीं देती। कभी भी जीव का प्रभु से, कभी भी जीव का प्रभु से मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन करने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन करने नहीं देती। महाराज ये माया ऐसी ठगनी है भजन नहीं करने देती। बहुत बढ़िया भजन है लेकिन समय के अभाव में इसी पर विराम करते हैं। तो माया से मुक्त हो जाओ भगवान मिल जाएंगे। कहा प्रेम भी करो भरत की जगह तरह, लेकिन निष्काम प्रेम हो, माया से मुक्त हो जाओ। कहा तब भगवान मिल जाएंगे। कहा तब भी नहीं मिलेंगे। कहा तब, कहा भगवान के पीए के पास जाइए। पीए कौन है? भगवान के पर्सनल असिस्टेंट। कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। राम दुआरे तुम रखवारे। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पय सारे। होत न आज्ञा बिनु पय सारे। सब सुख लाय, सब सुख लाय तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी के पास जाइए। हनुमान का क्या मतलब है महाराज? हनुमान का मतलब हो गया जो अपनी मान का हनन कर दे महाराज, अभिमान ना रहे। हाँ, लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पहले भगवान और भक्त दोनों अपने आप को छिपाते थे। क्या करते थे? छिपाते थे। लेकिन आज भगवान भी परेशान हो गए हैं। काहे परेशान हो गए? पहले छिपाते थे, आजकल भक्त छपाते हैं। हाँ, पहले छिपाते थे, आजकल छपाते हैं भैया। तो भगवान राम की कथा आपको सूक्ष्म में हमने श्रवण कराई, बहुत सुंदर कथा है। आइए भगवान कृष्ण के कथा में चलते हैं। परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्।
हे प्रभु, आपने सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से सुनाया। आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मेरी माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की। महाभारत में पांडवों को कौरवों से विजय श्री दिलाई। अच्छा, अभी अभी आपने बलराम जी की भी गिनती रोहिणी और देवकी के दोनों पुत्रों में ही की। अपनी योग माया से मनुष्य शरीर धारण करने वाले उस श्री कृष्ण का वर्णन तथा इसी धरा धाम पर होने वाली समस्त लीलाओं का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिए कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति वक्तारं पृच्छकं स्तोत्रम् अस्तत्पाद सलिलं यथा। सुखदेव जी कहती हैं, राजन, भगवान की कथा गंगा की तरह वक्ता और पृष्ठा, पृष्ठा मतलब पूछने वाले, तीनों को पवित्र करती है। राजन, मधुपुरी, मधुपुरी मतलब मथुरा, मथुरा के राजा उग्रसेन थे। आहुक पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तभी एक दुर्मिल नामक राक्षस उग्रसेन की रूप बना करके आया और पवन रेखा को एकांत में ले जाकर के समागम करने के लिए कहा। कई संत अपना अपना मत देते हैं। किसी ने कहा कि गर्भवती थी, राक्षस में सहेलियों के साथ जंगल में घूमने गई तो दुर्मिल नामक दैत्य की छवि उसके पड़ गई। लेकिन इसमें बताया जा रहा है भागवत में कि कालनेमी नामक राक्षस उग्रसेन नामक उग्रसेन का स्वरूप बना करके पवन रेखा को एकांत में ले जा करके समागम करने के लिए कहा। पवन रेखा बोली कि बोली पति ऐसा नहीं कीजे, दिन रति किए पुण्य सब छीजे। दिन में रति करने से महाराज सारा पुण्य क्षीण हो जाता है और पितृदोष नामक महान दोष लगता है स्त्री के साथ दिन में रति करने से। आजकल सब पितृदोष से ग्रसित है। लेकिन राक्षस ना माना महाराज, बल पूर्वक बलात् भोग किया महाराज। पीछे जब वास्तविक रूप में आया, पवन रेखा श्राप देने वाली लगी। राक्षस बोला, हे रानी, श्राप मत दे, तेरे उदर में विश्व विजयी प्रतापी पुत्र होगा। पवन रेखा ने प्रतापी पुत्र होने के लोभ से इस बात को छुपा लिया। ध्यान दीजिए, कबीरदास जी लिखते हैं कि काम जगावे कामिनी, अलोभ जगावे दाम, संत जगावे प्रेम रस, लेत राम जी को नाम। बगीचे में जब वह सखियों के पास अस्त व्यस्त कपड़ों में आई महाराज, तब सहेलियों ने पूछा, ऐसा कैसे हो गया? पवन रेखा ने कहा कि आवा कपि एक निकट हमारे, आयो भागिता सुभय भारे। ध्यान दीजिए महाराज, प्रारब्ध जो होता है कि जानन पिय नरो दैवात प्रकरोति विगर्हितम, कर्म किं कस्य चिल्लोके गर्हितम रोचते कथम। मनुष्य का प्रारब्ध वश होकर के कर्म करता है, वरना निंदित कर्म संसार में किसको अच्छा लगता है। लेकिन प्रारब्ध में जो लिखा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध बस पवन रेखा ने ये निंदनीय कर्म छुपा लिया
और कंस का जन्म हुआ। ध्यान दीजिए, को दूरी न करी सके, को दूरी न करी सके, विधि के उल्टे अंक, उदधि पिता तो चंद्र सो, धोई न सक्यो कलंक। महाराज, समय आने पर कंस का जन्म हुआ। कंस का मतलब होता है, का मतलब होता है दूसरे, और अंश का मतलब होता है अंश। जो दूसरे के अंश का हो वही है कंस। महाराज, वही है कंस। महाराज, जब कंस बड़ा हुआ, अनेकों उत्पात करने लगा, ब्राह्मण संतों का अपमान करने लगा, यज्ञादि अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगाने लगा। उसके जो साथी थे दुष्ट स्वभाव के थे, अनैतिक कर्मों के सहयोग देने लगे। पृथ्वी पर जब अत्यधिक अत्याचार होने लगा, पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी, कहने लगी अब कंस का अत्याचार सहा नहीं जाता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी छंद में लिखते हैं, असभ्रष्टाचारा भासंसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। असभ्रष्टाचारा भासंसारा, धर्म सुनी नहीं काना। देहि बहुविधि त्रासई, देहि निकासई, जो कह वेद पुराना। देहि बहुविधि त्रासई, देहि निकासई, जो कह वेद पुराना। ब्रह्मा जी महाराज सब देवताओं को लेकर के भगवान की प्रार्थना किए। भगवान सुन करके महाराज आकाशवाणी हुई प्रार्थना सुनने के बाद। सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुर स्त्रियः। महाराज, जनिडर पेउ मुनि सिद्ध सुरेशा, जन डर पेउ मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लागी धरी हूँ नर वेशा, जन लागी धरी हूँ नर वेशा। जन डर पेउ मुनि सिद्ध सुरेशा, जन डर पेउ मुनि, जन डर पेउ मुनि सिद्ध सुरेशा, जन डर पेउ मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लागी धरी हूँ नर वेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नर वेशा। महाराज, गीता में गोविंद कहते हैं कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में गोविंद ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर पापाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार होगा ना, तब तब इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होंगे। इसी श्लोक का बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में अर्थ लिखते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब हरिधर विविध शरीरा,
हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। महाराज, कंस का अत्याचार इतना बढ़ा कि उसने अपने पिता उग्रसेन को सताने लगा। आसपास के छोटे राजाओं को जीत करके अपने अधीन कर लिया। जरासंध की स्त्री, जरासंध की पुत्रियां जिसका नाम अस्ति और प्राप्ति है, उसको उसके साथ विवाह कर लिया महाराज। और अब जब देखा कि हमारा इतना बल पौरुष हो रहा है, सब हमको अब गाली दे रहे हैं, तो सोचा कि कुछ पूर्ण कर्म कर लें। क्या करने लगा? इसकी तो कोई सगी बहन थी नहीं, तो किया क्या महाराज? इसने अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। बहुत सारा दहेज दिया। हय गए चंदन हेमपट रतन अनेक नदीन, याचक सब परितोष के विदा बहिन कर दी। महाराज, जब देवकी को रथ में बैठा करके स्वयं रथ चला करके विदा करने जा रहा था, तभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि यस्यास्तास्त्वाष्टमो गर्भो हंताम याम बहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस महाराज क्रोधित हो करके म्यान से तलवार निकाल करके महाराज देवकी के केस को पकड़ करके प्रहार करना ही चाहता था। कंस ने कहा कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जैसे ही मारना चाहता था, तुरंत श्री वसुदेव महाराज सोचने लगे कि दुष्ट कंस को इस समय कौन समझाए और कैसे समझाए। फिर भी बोले, हे राजन, आप भोज वंश के दीपक हैं, बड़े बड़े शूरवीर आपका लोहा मानते हैं। राजन, यह स्त्री होने के साथ साथ आपकी बहन है, और बहन होने के साथ साथ विवाह के समय लड़की लक्ष्मी के स्वरूप होती है कन्या। इसलिए इस निरपराध स्त्री को मारना अत्यंत घृणित बात है, अत्यंत घृणित कार्य है। ध्यान दीजिए, श्री कबीरदास जी ने दोहे में लिखा है, नारी निंदा मति करो। पांडे जी, नारी निंदा मति करो, नारी नर की खानी, नारी से पैदा भये ध्रुव प्रहलाद समान। आपको इसके पुत्र से भय है, इससे तो नहीं है। और मैं वचन देता हूं, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं, इसके जितने भी पुत्र होंगे, सारे पुत्र मैं ला करके तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने सत्यवादी वसुदेव की बात को विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया। जब देवकी का प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव पुत्र को लेकर के कंस के दरबार में आए। कंस वसुदेव की सत्यता पर बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा कि प्रतियातु कुमारोयम नाह्यस्मादस्ति में भयम। आपके इस प्रथम बालक से मुझे कोई भय नहीं है राजन, आप इस नन्हे बालक को ले जाइए। मेरा काल तो 8वां बालक है। वसुदेव बालक को लेकर के गए। उसी समय नारद जी वीणा बजाते हुए आ गए। ध्यान दीजिए, शंख और मूर्ख ये दूसरे के फूंकने से ही बजते हैं, स्वयं से नहीं बजते। पांडे जी, जब तक शंख में कोई दूसरा नहीं फूंकेगा नहीं बजेगा।
और जब तक मूर्ख व्यक्ति को कोई दूसरा नहीं चढ़ाएगा तब तक वो भी नहीं बजेगा। है नारद जी आए एक कमल का पुष्प लेकर के, कहा राजन गिनिए इसमें 8 पंखुड़ियां कहाँ तक है। गिना पहली दूसरी तीसरी, कहा ये 8वीं। कहा फिर से गिनिए 8वीं में पहली कौन है, पहली में 8वीं कौन है? इसी क्रम में गिन करके दिखाया। इधर उधर के भाव था कि हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। ध्यान दीजिए। ऐसा कह करके नारद जी के जाने के पश्चात कंस ने पुनः पालक बुला करके मंगवा करके मार दिया महाराज। और वसुदेव और देवकी की माता देवता जान करके जेल में डाल दिया। ध्यान दीजिए। देवकीं वसुदेवं च निष्गृह्य निगणे मृडे जातं जातमहता पुत्रं तयोरजन संकया। महाराज बेड़ियों में जकड़ करके जेल में डाल करके प्रत्येक पुत्र को विष्णु समझकर मारने लगा। कौन कंस? और शास्त्र कहते हैं, वाह माई कहाँ रहो अबे तक आप? हाँ ये अपने कथा सुनावे लागी आई, हमारे कथा तो दूर हो गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। शास्त्र कहते हैं कि प्राणों का भय और लोभी राजा अपने मार्ग का कंटक समझकर अपने माता पिता और मित्रों का भी हत्या कर देता है। ध्यान दीजिए। मातरम पितरम भ्रातम सर्वांश्च सुहृदस्तथा अघ्नन्ति हुत्सुत्रपो लुब्धा राजानः प्रयसो भुवि। महाराज कंस यह जान करके कि पूर्व जन्म में मैं कालनेमी था और विष्णु के हाथों से मारा गया था, ऐसा सोच करके ऐसा जान करके यादवों से वैर ठान लिया था। अपने पिता उग्रसेन को यदुवंशी अंधक और भोजवंशियों के राजा जो थे सबको बंदी बना करके अपने कारागृह में जेल में डाल दिया। स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। अपने साथियों और सहयोगियों के द्वारा यदुवंशियों को सताने लगा। महाराज देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में जब बलराम गर्भ में आए तब भगवान ने अपनी योग माया से उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ध्यान दीजिए। योग माया ने ऐसा ही किया। भगवान ने योग माया को उपहार स्वरूप कहा कि जब मैं देवकी के गर्भ में आऊं तब तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना और लोग कलयुग में आपको अनेक नामों से पूजा करेंगे। नामधेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चा। सुखदेव जी कहते हैं कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति चा माया नारायणी सानी शारदे तंबिकेति चा। दुर्गा भद्रा भवानी काली शीतला शारदा कई नामों से आपकी पूजा होगी देवी। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचने से संकर्षण महाबली होने के कारण बलराम और संसार को आनंदित करने के कारण इनका एक नाम बलराम तथा दूसरा नाम राम होगा। महाराज हे राजन यही कारण था कि बलराम की गिनती रोहिणी के और देवकी के पुत्रों के रूप में हुई। ध्यान दीजिए। अब भगवान का प्राकट्य कंस के कारागृह में। जब देवकी के गर्भ में श्री नारायण आए तो ब्रह्मा इत्यादि देवता गर्भ की स्तुति करने लगे। ध्यान दीजिए।
कैसे स्तुति कर रहे हैं? स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं सत्यमृत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं तो स्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं तो स्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं। वाह! हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप सृष्टि स्थिति और प्रलय में विद्यमान रहते हैं, आप संसार के रचयिता हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सत्यमय हैं और हम आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार से स्तुति की। आप शीघ्र ही धराधाम पर आकर के संसार का कल्याण करिए। तदंतर भगवान चतुर्भुज अलौकिक रूप में कारागार में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप को देख करके कहा, महाराज क्या कहा? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधशोभगम्। महाराज, वसुदेव जी ने उस अद्भुत स्वरूपवान बालक को, जिसके नेत्र कमल के समान हैं, सुंदर और विशाल हैं, चार सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण किए हुए हैं, गले में कौस्तुभ मणि है, वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला स्वरूप है जिनके ऊपर पीतांबर फहरा रहा है। वसुदेव कहने लगे कि परम ज्योति अद्वैत अभिकारी निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारी कंसासुर त्रासत निशिभोरा हरहुनाथ मम संकट घोरा। देवकी की आंखों से अश्रुधारा बहती हुई निकल पड़ी। महाराज, हे प्रभु, मुझे भय है कि दुष्ट कंस कहीं आपको मार ना देवे। भगवान ने कहा, क्या कहा? त्वमेव पूर्व सर्गे भू विष्णु स्वायंभुवे सती तदायं सुतपानाम प्रजापतिर्कल्मषः। देवी,
आप स्वयंभू मनवंतर में ये सुतपा नाम के प्रजापति और अपिकृष्ण नाम की पत्नी थी। ध्यान दीजिए, उस समय आपने 12,000 वर्षों तक तपस्या करके वरदान में मुझ जैसा पुत्र मांगा था। तब मैंने कहा था, देवी, बाबा जी ने मानस में लिखा कि आपो सरीस खोजऊं कहाँ जाई, तब ने पतनाय होब मैं आई। आपो सरीस खोजऊं कहाँ जाई, तब ने पतनाय होब मैं आई। तब मैंने कृष्ण गर्भ के नाम से अवतार लिया और देवी दूसरे जन्म में आप कश्यप ऋषि और ये अदिति थी। तब मैंने वामन उपेंद्र नाम से अवतार लिया। हे माता, इस समय आप वसुदेव और आप देवकी के रूप में हैं और मैं कृष्ण के रूप में जन्मा हूँ। चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया कि जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मामा श्री हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवकी बोली, आप इस चतुर्भुज रूप को त्याग करके शिशु बनकर अपनी लीलाओं का वर्णन कर, अपनी लीलाओं का दर्शन करा जाते। माता देवकी कहती हैं, क्या? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। विचार कीजिए कि आपसे शिशु बनने के लिए हमने प्रार्थना की थी, शिशु बनने के लिए प्रार्थना की थी। आप तो बेटा बनने के लिए कहे थे आने को, लेकिन आप तो बाप बन करके आए हो। हाँ? कहीं ऐसे बच्चा जन्म लेता है जैसे आप 4 भुजा धारण करके आए हो। क्या कहती हैं? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक शुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक शुर भूपा। यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेन परहि भव कूपा। यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेन परहि भव कूपा। तो महाराज उस समय पर भादो मास पक्ष अंधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा। ध्यान दीजिए भगवान का जन्म कैसे हुआ था कि भादो मास पक्ष अंधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा। और
तिथि अष्टमी रैनी अंधियारा, रिमझिम बरसत मेघ अपारा। भगवान वसुदेव जी से कहते हैं कि आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो और वहाँ से यशोदा मैया के पास से मेरी योग माया रूपी कन्या को ले आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान दीजिए, वसुदेव जी बेड़ी हथकड़ियों में झपटे थे। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु मैं तो बेड़ी हथकड़ियों से जकड़ा हुआ हूं, मैं आपको कैसे पहुंचा सकता हूं। भगवान ने कहा, जब जीव हमारा आश्रय लेता है तो सब प्रकार के बंधन अपने आप खुल जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़े सारी हथकड़ियां बेड़ियां महाराज खुल गई और वसुदेव जी भगवान को लेकर के कहाँ जाते हैं? गोकुल में। और ध्यान दीजिए, अब आज रात भर वसुदेव जी लेकर के जाएंगे, कल शाम को 5 बजे गोकुल पहुंचेंगे, तो आप लोग भी गोकुल पहुंचिएगा, वहीं दिव्य नंद महोत्सव होगा। और आज एक सोहर श्रवण कर लीजिए हमारे हारमोनियम भैया के द्वारा, और उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद। सोहर गाइए भैया। नगर में शोर हुआ है, कौन नगर में गुल, कौन नगर में शोर हुआ है, कौन नगर में गुल। हरि हो कावने सहारिया के क्या कन्हैया हो
आई हो ससुरे से ननदी मंगाऊं कतन जनी जाऊं हो। ससुरे से ननदी आई नदिया पतंग चढ़ी बैठी दी पाँव लटकाई। आई नदिया नन चढ़ बैठी दीन पलंग नदी जाए। पाँव लटकाई हरी दी पाँव लटकाई। दी पाँव लटकाई हरी जी दी पाँव लटकाई। हरि हो दुधावा से हरि हो दुधावा से मऊ मामा पाना हरि हो दुधावा से पाना गावं हरि हो दुधवा से मतवा गावं चने चने जावं। कौनी मासी गंगा बाड़ी आई हो सवेरे उठी आई हो सवेरे उठी राहिल हो सखियो कौनी मासी गंगा सावन मासे गंगा बढ़िया आई हो सवेरे उठी आई हो सवेरे उठी आई हो सखिया भादव मासे गंगा जय 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 यो लुटावे अनधन सोनावा सोना वा रुपैया सोने के रुपैया हो के ना लुटावे मनदम सोना की सोने कई रुपैया की सोने कई रुपैया नु हो गोरी सखिया के लुटावे हीरा मोरिया मोरिया मुझे सोहर हो सखिया के ना लुटावे हीरा मोरिया मोरिया मुझे सोहर हो। सुधा लुटावे अनधन सोनावा सोने के रुपैया सोने के रुपैया नु हो सुधा लुटावे अनंत सोना की सोने कहे रुपैया की सोने कहे रुपैया नु हो गोरी सखिया लुटावे गैया लिया मुझे सोहर हो। बिहारी लाल की जय। हमारे पांडे जी सोहर गाएंगे हो। श्री राधे। आप लोग अभी सोहर सुन रहे थे। सोहर बड़ा नौहर हो। वाह। और जब सोहर सुने तो मोहर दे के चाहिए और जो सुनावत मौका कुछ देवे नहीं कर गया। देह पे विशेष ध्यान हो चाहिए। जब भगवान के जन्म हो, भगवान के विवाह हो, जितना जने बैठा हैं
सबको कुछ न कुछ मिल जाए चाहिए। वाह पांडे जी, कहाँ रहे आप अभी तक? तो समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हमारे मुख्य यजमान मंच के समीप में आवे और आरती के लिए। आरती के लिए हमारे मुख्य यजमान आवे। आरती प्रज्वलित करें। तो हर वक्त हमें 4-5 दिन तक आ जाए। कल नंद का आनंद रहेगा भैया। सब लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान बालकृष्ण की मंगलमय आरती करेंगे। हरि ओम। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भगवान श्री बालकृष्ण की आरती में सम्मिलित होकर के जीवन को धन्य बनाए। जय श्री राम। बालकृष्ण की आरती करें। आरती बालकृष्ण की जय। आरती बालकृष्ण की जय। अपनों जन्म सुफल कर लीजय। अपनों जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा के परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन तो प्यारो। गोपियन के प्राणन के प्यारो। इन पर प्राण न्यौछावर की जय। इन पर प्राण न्यौछावर की जय। आरती बालकृष्ण की जय। आरती बालकृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को कनुआ कह कर बोलत मैया। कनुआ चढ़ी चढ़ी बोलत मैया।
कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, इनको सर्वस अर्पण कीजय, इनको सर्वस अर्पण कीजय, इनको सर्वस अर्पण कीजय, इनको सर्वस अर्पण कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय, श्री राधावर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया, ब्रजवासिन को नवनीत खवैया, ब्रजवासीन नीत खवैया, ब्रजवासिन को नवनीत खवैया, ब्रजवासिन को नवनीत खवैया, देत ही मन ले चुरैया, देखत ही मन, देखत ही मन ले चुरैया, देखत ही मन लेत सुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, तो तरी मधुर सुहावे, तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, सखन मध्य के लत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजय, अब इनको अपनो कर लीजय, आरती बाल कृष्ण जी के जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव प्रीत्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। यानि कानि च पापानि
पार